नमः। श्री दुर्गा माता। ये कौन? बेटी कौन हो तुम? कौन हो? आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो। कौन हो बेटी तुम? आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो। बाबा। हाँ हाँ बोलो बेटी, कौन हो तुम? इतनी तूफानी रात में कहाँ से आई हो? मेरी माँ। हाँ क्या हुआ तुम्हारी माँ को? पहला घूंट मेरे गिलास से। हाँ और फिर हमारा भी खाली करना ही पड़ेगा। मैं मतलब एक गिलास। हाँ मेरा तो बैग बनाकर अपने होठों से मीठा करके मुझे पिलाना। मैं तो अपने हाथों से मुझे ये सब देखना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं अपने माँ के कमरे में चली गई। फिर क्या हुआ बेटी? फिर में से मेरी माँ को लेके उसी कमरे में आ गया। हाँ बेटी बोलो, घबराओ नहीं। बाबा मेरी रो मत बेटी, रो मत। दूसरे आदमी ने मुझे चलो और मुझे धक्का देके बाहर फेंक दिया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया मेरी माँ मर चुकी थी। माँ, माँ। रो मत बेटी, रो मत। ये कोई नई बात नहीं है। नारी के साथ युग युग से यही होता आया है। पुरुष ने हर तरह से अपने फायदे के लिए नारी को इस्तेमाल किया है। कभी ठोकरों में कभी ताज सर का, कोठों की जीनत कभी राज घर का, कभी आरती मान देकर उतारे, लेने को इज्जत कभी नत उतारे। मगर अब लगेगा न बाजार इस्मत, औरत नहीं देश की जागी किस्मत। हर रोज अखबारों में बलात्कार की खबरें छपती हैं, जवान औरतों को जलाए जाने या और किसी तरीके से मार डालने की खबरें छपती हैं। इस देश का हर पैसे वाला बूढ़ा मर्द किसी न किसी कुंवारी लड़की को रात भर के लिए खरीदने की ताक में रहता है। मर्द को फंसाने के लिए औरत का इस्तेमाल किया जाता है, मिटाने और बनाने के लिए औरत का इस्तेमाल किया जाता है। आम की गुठली नहीं है औरत, केले का छिलका भी नहीं है औरत। औरत तो वो पेड़ है जिस पर मर्द नाम का फल लगता है। फल पेड़ के वजूद का कारण नहीं होता, बल्कि पेड़ फल के वजूद का कारण होता है। ये बात इस दुनिया के मर्दों को समझने की पड़ेगी। ये सब कुछ जब अखबार में छपेगा तो डू यू थिंक कि मर्द जात आपकी दुश्मन हो जाएगी? नहीं, मेरा मिशन मर्द से नफरत या दुश्मनी करना नहीं है। तो फिर मैडम आपकी मांग क्या है? मेरी मांग भी मर्द से नहीं, औरत से है। क्या? ए इस देश की औरतों जागो। मैं तुम्हें मर्दों के खिलाफ भड़काना नहीं चाहती, वर्गलाना भी नहीं चाहती। मैं तुम्हें जगाना चाहती हूँ मर्द के उस अन्याय, उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो वो सदियों से करता चला आ रहा है। क्योंकि जिस देश की औरत जाग जाती है, उस देश की किस्मत जाग जाती है। आप जो कहना चाहते हैं हम सब समझ गए बॉस। ये बड़े मुंह वाली मछली है कौन? नारी जागरण संस्था की अध्यक्ष और अपने आप को इस देश का भविष्य कहती है। देश का भविष्य?
यास्मीन है। चेहरा तो फूल की तरह महक रहा है। मैंने अपनी मर्जी से अपने जिस्म को बेचने का फैसला किया है। सड़क पर बेचूं तो सस्ते दामों बिकेगा। बड़े होटलों में अपनी पहुंच नहीं है, इसलिए आपके पास आए हूँ। जरा दिखाओ तो सही, क्या है, कैसा है? ये परख आप अकेली करेंगी? मेरा मतलब है कोई बड़े काम की चीज हो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। ये यास्मीन है। मुझे तो दुनिया का 8वां अजूबा लगती है। कुछ दिखाने वाली है। देखिए क्या दिखाती है। आप में से कोई भी अगर देखकर छूने की इच्छा को ना दबा सके तो प्लीज जल्दबाजी मत करना। बदन के अलावा और क्या है तुम्हारे पास? बदन के साथ जानलेवा अदाएं भी हैं और गले के साथ अंदाज भी है। आज तक कोई ऐसा मर्द नहीं मिला जिसका सर कदमों में न झुका हो। जो कह रही हो वो निभा सकोगी? कब आजमाना चाहेंगी आप? बहुत जल्दी। अगर नीलामी शुरू करनी है तो मेरी तरफ से 15,000, मेरी तरफ से पूरे 25,000, मेरी तरफ से 35,000 60,000 और मेरी तरफ से पूरे 1 लाख। हुजूर, अभी तो चिंगारी है। शोला बन जाए आपके काम आएगी। मुझे मैडम ने तोहफे के तौर पर भेजा है ताकि तुम ऐश कर सको। मैं जरा मेकअप और गहने उतार लूं? क्यों, कपड़े नहीं उतारोगी? यहाँ ऐसी कोई औरत है जिसके जिस्म से कपड़े ना उतरे हों? वो तो ठीक है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस खूबसूरत जिस्म को नंगा कौन करेगा, तुम या मैं? इसका फैसला बाद में करेंगे। पहले ये बताओ कि तुम जो मुझे ऐश कराने आए हो, तुम गिलास खाली करो, दूसरा मैं बना कर दूंगी। ये रही 5,000 की 7वीं गड्डी। 35 दे चुका हूँ, लेकिन 16 साल की लड़की अभी तक नहीं मिली। सेठ रतनलाल, आओ। हाँ, बोलो। बैठो। 10 दिन से रोज जाते हैं मेरे बाग चिड़िया के चक्कर में, मगर रोज खाली हाथ लौटते हैं। आज अभी तक आए नहीं। शायद आज ऊपर वाला मेहरबान हो जाए। अच्छा आज मैं भी बड़े जोश में हूँ। अच्छा? अगर आज भी कुछ नहीं हुआ ना तो मेरा जो दिमाग है ना वो फट जाएगा। हाँ। सेठ, हमारे होते आप मायूस नहीं लौटेंगे। नहीं, तुम नहीं 16 साल की। हाँ हाँ, वही। आज मेरे बाद कोई ना कोई चिड़िया जरूर पकड़ लाएंगे। अरे रे ओह शिट, टायर पंचर हो गया। अब क्या करें? चलो रहने दो स्कूटर को यहीं पे। ठीक है। हम दोनों उस शॉर्टकट से निकल चलते हैं। हाँ। हैं? चलो। स्कूटर को भी आज ही बिगड़ना था। वैसे स्कूटर कल सुबह आके हम ले लेंगे। हाँ। शॉर्टकट से जा रहे हैं तो अब, तुम कल मिल रहे हो? लौंडिया को लेकर बाप के बगीचे में घूम रहे थे।
ये बाजार है, यहाँ आकर औरत बसती है, यहाँ से जाती नहीं। ले जाओ इसे, पूरे 16 के सेठ। ये लो सेठ। जाती कहाँ है? ज्यादा चूचा पड़की तो खाल उधेड़ के रख दूंगी। हरामजादी, ले जाओ इसे सेठ जी के कमरे में डाल दो। जाओ सेठ, जाओ, पीछे पीछे जाओ। देखो, एक काम करो, तुम्हारे जो बदन पे जो कपड़े हैं ना, हर एक कपड़े एक एक करके उतारो। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बात मान लो, नहीं तो जानती हो ना, वो जो मुस्टंडे हैं ना, बाहर खड़े हैं, वो लोग अंदर आ जाएंगे। हाँ, शाबाश, अच्छी लड़की जितने क्या करते। हाँ, उतारो, हाँ, कपड़े उतारो, हाँ, डरो नहीं, हाँ, शाबाश। मैं आखिरी बार तुम लोगों से पूछता हूं कि तुम्हारा वो तीसरा साथी लड़की को लेकर कहां गया? बता दो, वरना चमड़ी पर इतने निशान पड़ जाएंगे कि खुद अपना बदन पहचान नहीं पाओगे। हमें नहीं मालूम। तुम्हारे चेहरे से लग रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। पहले मैं तुम्हारा चेहरा ठीक करता हूं। स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग तो नहीं मिलेगा, मैं जानती हूँ, मगर इस नर्क से तो छुटकारा मिल जाएगा। इस नर्क से छुटकारा पाने के लिए मरना जरूरी है, ऐसा क्यों सोचा? क्या करती, अपने प्रेमी के साथ लाश लेकर लौट रही थी, 3 आदमियों ने जबरदस्ती उठाकर। तुम्हारा प्रेमी कहाँ है? क्या पता क्या सलूक किया होगा इन लोगों ने उसके साथ। बिना कपड़ों के जान देकर क्या साबित करना चाहती थी? औरतों को नंगा करने के लिए तो भेड़िए बन जाते ये मर्द, मगर उसकी नंगी लाश को देखकर शायद किसी एकाध को शर्म आ जाए। औरत को नंगा देखकर इस दुनिया का कोई मर्द शर्माता नहीं बहन। औरत चाहे जिंदा हो या मुर्दा, वरना यहाँ बसने वाली तमाम औरतें लाशें ही तो हैं। इसे आत्महत्या से बचाकर एक और लाश का इजाफा कर दिया यहाँ। मर जाने दिया होता बेचारी को, कम से कम इस नर्क से तो बच जाती। अब सारी उम्र मर मर कर जीना पड़ेगा। क्यों मर मर कर जी रही हो तुम लोग? बगावत क्यों नहीं करती? भाग क्यों नहीं जाती? इसे देखो, भागने की कोशिश की थी, सुलगते हुए शरीर से जलाया था। मैंने भी एक बार खिड़की से कूदकर भाग जाने की कोशिश की थी, लेकिन जालिमों ने मेरे दाएं टांग की हड्डी तोड़ दी और मुझे जिंदगी भर के लिए लंगड़ी कर दिया। ये सब कोशिशें नाकाम थी, और इस तरह की कोशिश जब भी जो भी करेगा कामयाबी नहीं मिल सकती। क्यों? ये देखो, ये एक तीली है, टूट जाती है। जहां 7 इकट्ठी हो जाती हैं, टूट नहीं सकती। अगर वो मैडम की पालतू कुत्ते जो हमारे पहरेदार हैं, उनका क्या? तुम उन सब की फिक्र मत करो। मैंने आज सबको शराब में नींद की दवा पिला दी है। आओ मेरे साथ। मैंने कहा था ना बाबा कि मैं उन मजबूर बेबस लाचार औरतों को वहां से निकाल लाऊंगी। ये हैं वो सब औरतें। मैं बहुत खुश हूँ बेटी, आज माँ भी बहुत खुश होगी, मगर इस तरह का जोखिम लेना ठीक नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मेरे पास एक मकसद है बाबा, और फिर माँ का आशीर्वाद है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अब इन सब का क्या किया जाए? तुम्हारी गैर हाजिरी में मैं भी बेकार नहीं बैठा था।
मैंने भी कुछ नौजवानों को तैयार कर रखा है। इन सब के घर बस सकते हैं। ये लो बेटी, माँ का प्रसाद। दिन के उजाले में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मैडम। मेरी रातें बर्बाद हो गई हैं। बाजार का बाजार खाली हो गया है। मैं क्या करती? आज मेरे 2 आदमी रेप केस में पकड़े भी गए हैं। तुम अपने अड्डे पे चली जाओ मैडम। लेकिन मेरी वो तमाम लड़कियां कहाँ हैं? बॉस, नारी जागरण संस्था से एक आदमी और औरत आपसे मिलने आए हैं। उन्हें बिठाओ, हम अभी आते हैं। ओके बॉस। मैडम तुम चली जाओ और बिन बुलाए यहां मत आया करो। तुम लोग यही ठहरो, मैं भी आता हूं। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? हम एक संस्था चलाते हैं, नारी जागरण संस्था। वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। नारी कल्याण की बातों में हमें बड़ी दिलचस्पी है। इसी आशा पर तो हम लोग आए हैं। हाल ही में हमने बाजार की कुछ धंधा करने वाली लड़कियों को अपनी संस्था में शरण दी है। उनके घर बसाने का बंदोबस्त किया है। 20-25 शादियां एक साथ करवा रहे हैं। ओह, हर बात काबिले तारीफ। मैं हर तरह से आपके साथ हूं। आप जैसे धर्मात्माओं के उपकार से ही ये सब संभव है। ये नारिया, मेरा मतलब है धंधा करने वाली लड़कियां आपको कहाँ मिली? एक मैडम विद्या है जो औरत के गोश्त की तिजारत करती हैं। उन्हीं के यहाँ से भगाकर ले आई हूँ मैं सबको। मैंने कसम खाई है, एक ऐसा दिन जरूर ले आऊंगी जब कोई मर्द किसी औरत को अपने फायदे के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने ऐश के लिए कभी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। मैं हर वो बाजार बंद कराऊंगी जहां औरत बिकती है। कमाल है, जो काम आज तक पुलिस नहीं कर सकी वो आपने करके दिखाया। और बिल्कुल अकेली ने किया है। लेकिन ये मैडम विद्या, आप नहीं जानते होंगे। आप जैसे लोगों का ऐसी औरतों से कहां वास्ता पड़ता है। सही फरमाया आपने जी। अब मुझे ये बताइए, मुझे क्या करना होगा? आप इन शादियों के शुभ अवसर पर पधारिए और कुछ दान दक्षिणा देकर दुखियों के दुख दूर कीजिए। जरूर, हम जरूर आएंगे और दान देंगे। जितना उर्वशी जी कहेंगी दे देंगे। तो फिर आज्ञा दीजिए। आज अब हम चलते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। ओह, नमस्ते। खास औरत का जिक्र कर रहे हैं आप? खासों खास नाम है उर्वशी, क्योंकि हमारे सब धंधे औरत के बल पर चलते हैं। इसलिए उर्वशी जैसी औरत का वजूद हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जो चीज हमारे लिए खतरनाक हो उसके लिए हम भी कुछ कम खतरनाक नहीं। अभी नहीं, दुश्मनी कच्ची है, पकने दो।